हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉडस्टर, इसका मतलब क्या होता है? जालसाज, या हम कह सकते हैं जो धोखाधड़ी वाला काम करते हैं उनको। सोनू धोबी हैड अ डोंकी हु वुड कैरी ऑल द क्लॉथ्स टू द रिवर। इसका मतलब क्या है? सोनू धोबी के पास था। हैड मतलब हैड हम यूज करते हैं वर्ब की तरह पास्ट में अधिकार दिखाने के लिए। तो इसका मतलब हुआ के पास था एक गधा। अ डोंकी मतलब एक गधा। हु जो वुड कैरी ले जाया करता था। ऑल द क्लॉथ्स सारे कपड़े। टू द रिवर मतलब नदी तक। अब यहाँ देखिए वुड जो होते हैं ये मॉडल्स होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। और क्योंकि मॉडल्स हैं तो इनके साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। और यहाँ देखिए हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस डोंकी के लिए यूज हुआ है और ये कंजंक्शन का भी रोल करते हैं। एंड और व्हेन वॉश्ड वुड ब्रिंग देम बैक होम। इसका मतलब क्या है? जब वो कपड़े धुल दिए जाते थे, वुड ब्रिंग लाया करता था, देम उन्हें, बैक होम घर वापस। अब यहाँ देखिए वुड फिर से मॉडल्स की तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। और यहाँ दिम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, क्योंकि वर्ब के बाद जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये किसके लिए यूज हुआ है? उन क्लॉथ्स के लिए। वन डे एक दिन, सोनू फाउंड अ टाइगर स्किन फ्रॉम समवेयर। इसका मतलब क्या है? एक दिन सोनू ने पाया, फाउंड मतलब होता है पाया, अ टाइगर स्किन एक चीते की खाल, फ्रॉम समवेयर इसका मतलब क्या है? कहीं से। अब यहाँ पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें हमारी मेन वर्ब कौन सी है तो वो है फाउंड, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही हिट अपॉन एन आइडिया। इसका मतलब क्या होता है कि उसे एक आइडिया आया या एक विचार सूझा। एंड मेड हिज डोंकी वियर द स्किन। इसका मतलब क्या है? और उसने मेड हिज डोंकी वियर द स्किन। इसका मतलब क्या है? उसने पहना दिया अपने गधे को। हिज डोंकी मतलब अपने गधे को, उस खाल को। द स्किन मतलब उस खाल को उसने पहना दिया अपने गधे को। देन ही लेड हिम टू हिज नेबर्स फील्ड। इसका मतलब क्या है? तब वह ले गया उसे, लेड हिम का मतलब ले गया उसे, टू हिज अपने पड़ोसी के खेतों तक। नेबर्स फील्ड मतलब पड़ोसी के खेतों तक। अब यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है के, पड़ोसी के। ये अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी हम लगाते हैं। द होल नाइट पूरी रात, द डोंकी इंजॉयड अ हेल्थी मील ऑफ फ्रेश ग्रास। इसका मतलब क्या है? जो गधा था उसने आनंद लिया स्वस्थ भोजन का। किस चीज़ का भोजन था वो? फ्रेश मतलब ताजी घासें का। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्लॉज है इसमें इंजॉयड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। नाउ इट बिकेम हिज डेली रूटीन। इसका मतलब क्या है? अब यह बन गया था उसका रोज का काम। डेली रूटीन मतलब रोज का काम, या हम दिनचर्या कह सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें हमारी मेन वर्ब कौन सी है? वो है बिकेम। ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। द विलेजर्स जो गांव के लोग थे, अश्योरिंग द डोंकी टू बी अ टाइगर। जो लोग सुनिश्चित करते थे उस डोंकी को कि वह एक चीता है। डिड नॉट डेयर टू से एनीथिंग।
उनकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने को। डिड नॉट डेयर का मतलब हिम्मत नहीं करते थे। डिड लगता है पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में, और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है, और नॉट नेगेटिव बनाने के लिए लगा है बीच में एडवर्ब की तरह, और डेयर मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। वन नाइट एक दिन, वाइल द डोंकी वॉज फीडिंग इन द फील्ड, इसका मतलब क्या है, जब या उस दौरान जब गधा खा रहा था। वॉज फीडिंग मतलब खा रहा था, इन द फील्ड मतलब खेत में। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस है उसमें हमारी वॉज है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर लग जाता, और वॉज वर लगते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन इनके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म की लगी है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, कि खा रहा था, वो चीज़ हो रही थी। Another donkey मतलब दूसरा गधा, came there wandering आया वहाँ घूमते हुए, wandering का मतलब घूमते हुए। He saw the tiger eating grass, इसका मतलब क्या है, उसने देखा चीते को घास खाते हुए। इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें हमारी मेन वर्ब वो है सॉ, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। He was astonished and brayed out loud in fear, इसका मतलब क्या है, वह था अचंभित मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित था, और ब्रेड आउट मतलब चिल्लाया तेज से डर के मारे। देखिए, जो डोंकी मतलब गधे होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ब्रे। तो यहाँ ब्रे को, क्योंकि ये वर्ब है तो इसलिए ईडी लगा के इसको सेकंड फॉर्म में बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डोंकीज, इसका मतलब क्या है, दूसरे गधों के उपस्थिति में। सोनूज डोंकी टू बिगेन टू ब्रे, इसका मतलब क्या है, जो सोनू का गधा था उसने भी शुरू कर दिया चिल्लाना। व्हेन द विलेजर्स हर्ड द ब्रेइंग, इसका मतलब क्या है, जब गांव के लोगों ने सुना, द ब्रेइंग मतलब चिल्लाहट, दे क्विकली रिच द स्पॉट, इसका मतलब क्या है, वे जल्दी से पहुँचे उस स्थल पर। स्पॉट मतलब होता है स्थल। अब यहाँ देखिए, रिच जो है ये है हमारी मेन वर्ब और ये है सेकंड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्विकली जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। व्हेन दे सॉ अ डोंकी वियरिंग टाइगर स्किन, इसका मतलब क्या है, जब उन्होंने देखा एक गधे को पहने हुए चीते की खाल। दे कुड नॉट कंट्रोल देयर टेम्पर, इसका मतलब क्या होता है, वे नहीं कर सकें नियंत्रित उनके गुस्से का। टेम्पर मतलब होता है गुस्सा या स्वभाव भी होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस है वो है गुस्से का। देयर मतलब होता है उनका, तो वे नहीं नियंत्रित कर सके अपने गुस्से को। एंड और बिगेन टू बीट द डोंकी, और शुरू कर दिए मारना, टू बीट मतलब मारना, द डोंकी गधे को, विद देयर स्टिक्स अपने डंडियों के साथ या डंडियों से। सोनू धोबी वॉज ऑल्सो पनिश्ड, इसका मतलब क्या है, जो सोनू धोबी था उसे भी सजा दी गई थी। फॉर हिज फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, इसका मतलब क्या है, उसके, फॉर हिज मतलब उसके कपटपूर्ण व्यवहार के लिए। फ्रॉडुलेंट मतलब होता है कपटपूर्ण, धोखेदार जो व्यवहार होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।